नमस्कार, सिटीज़न वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, आप लोगों से निवेदन है, सिटीज़न वॉइस शो आपका शो है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। एजे सिंह ऑफिशियल मेरा ऑफिशियल हैंडल है, इसको जॉइन करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि सिटीज़न वॉइस शो, जनता की आवाज़, आपकी आवाज़, इसको सब तक पहुँचाना ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान एस्केलेशन में। अक्टूबर 2025 की बात करें तो टेंशन बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई हैं। क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस अलोंग द डिस्प्यूटेड डुरांड लाइन 2640 किलोमीटर फ्रंटियर है ये, और जो फ्लैश पॉइंट है काफी समय से। कॉन्फ्लिक्ट अक्टूबर 9 को शुरू हुई थी जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की थी अफगानिस्तान प्रोविंस काबुल, खोस्ट, जलालाबाद, पातिका, टारगेटिंग हाइडआउट्स ऑफ तारिक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है कि तारिक तालिबान पाकिस्तान जो है एक टेरर आउटफिट है जो तालिबान द्वारा वित्त पोषित है, और इस्लामाबाद हमेशा काबुल को उसको ट्रेनिंग देने और उसको संरक्षण देने की बात करता आ रहा है। अफगानिस्तान ने भी रिटेलिएट किया, ग्राउंड इंकर्शंस हुए, आर्टिलरी फायर्स हुई, हेवी कैजुअलिटी हुई। कहा जाता है 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 200 अफगानी फाइटर्स इस लड़ाई में अभी तक एक्सचेंज में मारे गए हैं। एस्केलेशन ये हुई है पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि अफगानिस्तान जमीन पर उनकी एक टीटीपी बलोच लिबरेशन आर्मी और इस्लामिक स्टेट खोरसन प्रोविंस आईएसकेपी मिलिटेंट्स ने अटैक लॉन्च किया है पाकिस्तान पर। उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आईएसआई के तहत ये कार्रवाई हुई है। तालिबान की अफगानिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि कोई ऐसे एलिगेशन जो हैं वो गलत हैं। ये पाकिस्तान हमारी अफगानिस्तान की सोवरेनिटी को हर्ट कर रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेहा शुक्ला जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। और आपसे आज ही बात हो रही धन्यवाद। थी दिन में। जी, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस कतर की भी हैं। कतर और तुर्की तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से चौधरी हैं गांव के। जब कहीं घरों में लड़ाई हो जाती है तो चौधरी जी के पास जाया जाता है कि सरपंच यही कुछ तय हुँ, करेंगे। तो तुर्की और कतर इसमें हुँ, भी नियुक्त हो गए हैं। सऊदी अरेबिया ये हुँ, टॉक्स को इस्तांबुल में फैसिलिटेट कर रही है अक्टूबर 25 से 30। तो मीडिएशंस के लिए सऊदी, कतर, और ये कहा जाता है कि अमेरिका की इंटरवेंशन कहीं न कहीं बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स, यहाँ की उनके लिथियम मिल आयन डिपॉजिट्स और उनके रेयर अर्थ डिपॉजिट्स करीब 14 लाख टन जो है उनके पास रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं। 1.44 मिलियन टन यानी कि 1.4 मिलियन टन उनके पास लिथियम आयन के डिपॉजिट्स हैं। और पसनी का जो पोर्ट है, जो गवादर और चाबार के बीच में एक छोटा सा गांव है, वहां पर अमेरिका को अपना बेस बनाने की पाकिस्तान कवायद कर रहा है। तो पाकिस्तान क्या इसमें डबल गेम खेल रहा है? और तुर्की, कतर हुँ। और सऊदी अरेबिया, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो मीडिएशन है डुरैंड लाइन पर, क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, और ये मीडिएशन में क्या होने वाला है, इसका क्या अंदेशा है? इस पे मैं आपसे जानकारी चाहता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने आमंत्रित किया आत्मजीत सर। जहाँ तक अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट की बात है, अफ़गानिस्तान पर तो अमेरिका किस तरह से कंट्रोल करना चाहता है, इसकी तो एक हिस्ट्री है, लंबी-चौड़ी हिस्ट्री रही है। और जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, वो उन्होंने पूरी की पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है, उसको और ज़्यादा एक नई धार दे दी है। ट्रम्प सरप्राइज़ भी करते हैं अपने स्टेटमेंट के थ्रू कि हम बगराम एयरबेस पर नज़र बनाए हुए हैं, और उसके बाद से किस तरह से पाकिस्तान भी इस कंडेमनेशन में शामिल था, और भारत और चीन के साथ अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल था कि इस पूरे के पूरे जो रीजन है, इसमें किसी भी तरह का बाहरी बाहरी जो दखल है, ख़ास करके अफ़गानिस्तान में जो बाहरी दखल है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद उलट क्या कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान जब तालिबानी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए, तो उसने वही समय चुना अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के लिए, कथित तौर पर कि वो आतंकवादियों के खिलाफ जो है अपना ऑपरेशन अंजाम दे रहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि वहाँ पर रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं कि कुछ सिविलियंस मारे गए हैं, और कहीं न कहीं इसे अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी से जो जोड़कर अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार देख रही है। पाकिस्तान यहाँ पर आत्मजीत सर मुझे लगता है कि डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं जब भारत सैन्य ऑपरेशन करता है, क्योंकि भारत के पहलगाम में आतंकी हमला हूँ। हुआ, और जब भारत ने अपना ऑपरेशन किया, तब आप कहते हैं कि आप कैसे हमारी सॉवरेनिटी को जो है चैलेंज कर सकते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपने घुसकर कैसे जो है हमले किए। और इसे सीधा-सीधा भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा सैन्य संघर्ष करार देने की कोशिश की, सिम्पैथी बटोरने की कोशिश की। लेकिन वही एक्ट अगर पाकिस्तान की ज़ुबान में ही माने, वो अफ़गानिस्तान में क्या कर रहा है?
अफ़गानिस्तान में भी वही आपकी सुरक्षा एजेंसियाँ अगर अपनी सीमा को सुरक्षित कर पाने में नाकाम हैं, तो क्या आप अफ़गानिस्तान में घुसकर इस तरह से कार्रवाई करेंगे? और अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप फिर उसी तर्ज पर आप भारत को क्यों कोस रहे हैं? भारत के खिलाफ जो है दुष्प्रचार में क्यों शामिल हैं? फिर आप इंटरेस्टिंग बात देख लीजिए, ये जो अ घटनाक्रम सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जाते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, तो फिर से ट्रंप को नॉमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि नोबेल पीस पुरस्कार के लिए। राइट। और उसके बाद से कहीं न कहीं अमेरिका के इशारों पर डांस भी कर रहा है पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि इंडिया प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। इंडिया के अपने हित हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन चलिए वो एक डिफरेंट एंगल है पूरे सिनेरियो का। लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की ही अगर बात कर ली जाए, तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अफ़गानिस्तान एक लॉन्ग ट्रबुलेंट वो रीजन है। वहाँ पे कहाँ तो पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए थी कि आप मानवीय मदद करें या फिर जो संसाधनों के लिए वो जूझ रहा है, उसमें आप सहायता करें। बजाय इसके कि आपने टीटीपी को एक मूल मुद्दा बनाकर रखा है। आप डायलॉग्स में इन्वॉल्व हो जाइए, आप डायलॉग्स को बार-बार आप कोशिश करते हैं कि आप इंडिया के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, इंडिया के साथ डायलॉग करना चाहते हैं। और मैं खुद जो हूँ टेररिज्म से का शिकार हूँ, विक्टिम हूँ। तो उसी तर्ज पर आप अफ़गानिस्तान के साथ सेम लाइन क्यों नहीं है आपकी? अफ़गानिस्तान के साथ आप डिफरेंट लाइन पर टो करते हुए दिखते हैं, डिफरेंट लाइन पर जो है बातचीत या फिर अपनी पॉलिसी को पुट फॉरवर्ड करते हैं, जबकि इंडिया के लिए आपकी एक डिफरेंट लाइन दिखती है। तो कहीं न कहीं रीजनल पावर बनने की जो एक ललक, खास करके मैं फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगी कि वो किसके इशारे पर ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो इस पूरे के पूरे रीजन में एक सुपर पावर या फिर एक पावर जो है गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसमें उनका जो डुअल फेस है वो एक्सपोज़ हो रहा है। और ये डुअल फेस एक्सपोज़ हो रहा है इस तरह से, क्योंकि अंदर आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा देखिए कि जब टीएलपी पर आप बैन लगा देते हैं, तहरीके लद्दाख पाकिस्तान जो है, उस पर आप बैन लगा देते हैं। और वो किस बात का विरोध कर रही थी? हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन, हिंसक हुआ, लेकिन फिर भी क्या आप पूरे के पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन, चलिए वो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक पार्ट रहा है, एक हिस्ट्री रही है, लेकिन आपने उसको एक बहुत ही सख्त फैसले में उसको बैन कर दिया। आप गज़ा पीस प्लान को आप ऐसा लग रहा है कि आप यूएस के इशारे पर आप हमास का जो है हथियार सरेंडर कराने की बात कर रहे हैं। आप इज़राइली फोर्सेस के साथ जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है, जो डुअल गेम खेल रहा है, वो उसी में ट्रैप हो सकता है। उसके उसको घरेलू मोर्चे पर ही जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर सेना ही पर्दे के पीछे से पूरी सत्ता सँभाल रही है, और इसका बार-बार जिस तरीके से ट्रंप मुनीर की तारीफ़ कर देते हैं, शहबाज शरीफ की तारीफ़ के साथ-साथ मुनीर की तारीफ़ में जो है ज़्यादा जो है बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उससे पता चलता है कि पाकिस्तान में जो है सेना ही जो है सब कुछ है, करता-धरता है, और अफ़गानिस्तान को उन्होंने एक मोहरा बनाने की कोशिश की है। बल्कि मुझे लगता है आत्मजीत सर वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान को अमेरिका के हाथों में सौंपने में हम पूरी मदद करें, ताकि अमेरिका का हम जो है एक क्लोज़ एसोसिएशन हासिल कर लें, जो पिछले 20 से 25 सालों में भारत ये कोशिश कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैं अ, इसमें जी, 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 कंप्लीट करें आप, जी, कंप्लीट करें। प्लीज़, प्लीज़। वही कि जो भारत ये कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं जब चीज़ें अपने हित में नहीं आती हैं, तो आपको कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। तो भारत के सामने टैरिफ का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भारत को भी अब स्वहित में फैसले और कठोर फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि उसको भी जो है घरेलू पॉलिटिक्स में या फिर जो है अपने वोट बैंक को कहीं न कहीं सैटिस्फाई करना है। तो कुछ पॉलिटिकल मजबूरियाँ भी हैं भारत की भी, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फँसता जा रहा है। अगर वो ज़्यादा स्मार्ट खुद को समझ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए चैलेंजेस आगे आने वाले वक़्त में बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार की एक हिस्ट्री है। वो इतनी आसानी से जो है आपके चैलेंजेस के आगे सरेंडर नहीं कर सकते।
जी। इसमें 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जो अब पहले जनरल थे, अब फ़ील्ड मार्शल बना दिए गए। वो जाके अलग से लंचन करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। और उसके हुँ। बाद जी। शहबाज़ शरीफ जो हैं वो एक पूरा नज़राने का टोकरा लेके जाते हैं जिसमें सारे रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सब सामान पड़ा होता है और कहते हैं देखिए ये रेयर अर्थ जो हैं, ये एलिमेंट्स हमारे वहाँ बलूचिस्तान में हैं और हम ये आपको नज़राना पेश करने आए हैं। अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखें तो पश्तून्स करीब 42% अफ़गानिस्तान पॉपुलेशन के हैं और 18% जो है वो पाकिस्तानी हैं। और हुँ। पश्तूनियत मूवमेंट जो है, पश्तूनों का मूवमेंट बहुत समय से चला आ रहा है। मेरा ख़्याल जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं अपने दादाजी के टाइम से सुनता आ रहा हूँ, ये पश्तून मूवमेंट के बारे में। बोथ हुँ। नेशंस चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, दे आर अ लिटिल फ्रेजाइल बिकॉज़ जो डुरैंड लाइन बनी थी, वो 18th सेंचुरी से लेके 2000 जब तक सोवियत यूनियन ऑक्यूपेशन थी, तब तक कुछ ना कुछ वहाँ चलता रहा है। अब चूँकि तालिबान 2021 में वापस आ गए हैं, तो एक पश्तून देवबंदी फैक्शन जो है, वो वहाँ पे रूल कर रहा है। उसमें अब उज़्बेक्स नहीं है, उसमें ताजिक्स नहीं है, उसमें हज़ारा ग्रुप्स नहीं है। बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको एलिनेट कर दिया गया है या उनको रूलिंग पार्टीज़ डिस्पेंसेशन से अलग कर दिया गया है। इस वजह से भी जी। उस रिजीम में थोड़ी बहुत बिटरनेस आई है। मेरा सवाल सीधा-सीधा ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री आईएसआई कॉम्प्लेक्स जो सबसे बड़ा वहाँ का पावर होल्डर है, जिसमें आसिम मुनीर उसको जो है कंट्रोल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है। उनको जी। अफ़गानी प्रॉक्सीज़ की ज़रूरत है। हक्कानी नेटवर्क हो, तालिबान नेटवर्क हो, हिस्टोरिकली इंडिया को काउंटर करने के लिए या नेबर्स में लोगों को डराने के लिए हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का इस्तेमाल समय-समय पर ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यूज़ करता है। भारत के जी, खिलाफ भी जी। जो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम अटैक के बाद और उसमें हुँ। भी इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया होगा अगर पाकिस्तान की उसमें इंटरवेंशन है। अगर इंटरनली किया गया हुँ। तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब इसमें इमरान खान भी आ जाते हैं। इमरान खान जो हैं उन्होंने पहले भी यूएस इन्फ्लुएंस के द्वारा इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में करने की बात उठाई थी। उनको जेल भेज दिया गया। जो अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस पर सवाल खड़ा करेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। जो सेक्टेरियंस हुँ। हैं, बरेलवीज़ हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी वो हैं जो यहाँ से वहाँ गए हैं। देवबंदीज़ भी यहाँ के देवबंदीज़ हैं जो वहाँ पाकिस्तान में सेटल्ड हैं। ये सेक्टेरियन और एथनिक वायलेंस जो है, जो पश्तून, बलोच सेपरेटिज्म की बात करती है। आपने देखा जाफर एक्सप्रेस को किस तरीके से लूटा गया। अब वो भी एक जी। डीप स्टेट का काम हो सकता है क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्टेट, ये अमेरिका को अपना काम दिखाकर उनसे पैसा लेती है। वो तो एक जी। तरीके से सुपारी लेके काम करती है। चाइना तो हुँ। सिर्फ एक तौर पर पाकिस्तान का इस्तेमाल, पीओके का इस्तेमाल गवादर पोर्ट पे पहुँच करके अपना जो सी रूट है उसको खोलने के लिए कर रहा है और बीआरआई में उसने जी। $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। अब अमेरिका और हुँ। चाइना 2 सुपर पावर्स आपस में एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान उसमें एक एजेंट का काम कर रहा है, दोनों का डबल एजेंट बना हुआ है। और जी, एक तरीके जी। से ये भी सोचा जा रहा है कि अब शायद जो पाकिस्तान की न्यू नॉर्मल पॉलिसी है, वो एग्रेसिव रिटेलिएशन की है ताकि क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स दिखाकर अमेरिका से और पैसा मिल जाए। क्योंकि जी। जहां वो थ्रेट दिखाता है कि अरे हम तो आपका पसनी पोर्ट बना रहे थे, हम तो आपको सी रूट दे रहे थे, हम तो चाहते थे बलूचिस्तान से सारा लिथियम आयन और रेयर अर्थ आपको मिल जाए। तो इस तरीके की जब ये कवायद करते हैं और उनको दिखाते हुँ। हैं देखिए 14 लाख लिथियम आयन डिपॉजिट है और करीब इतना ही आपके पास रेयर अर्थ डिपॉजिट भी है। तो अब मेरा सवाल सीधा-सीधा ये है कि इसकी साउथ एशियन जियोपॉलिटिक लैंडस्केप में इसकी क्या आप आगे की रणनीति मानती हैं? अमेरिका जब भी गया है, अब अमेरिका ने बाग्राम पोर्ट माँगा, एयरपोर्ट माँगा, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। तो जी। जब-जब अमेरिका इस साउथ एशियन पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी माँगता है, घुसने की कोशिश करता है, तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये अमेरिका द्वारा जी। शुरू किया गया है। अफ़गानिस्तान इंडिया के पास आया, इंडिया के साथ उन्होंने ट्रेड की बात की, चाइना के साथ ऑलरेडी उनका ट्रेड चल रहा है, सारा एग्रीकल्चरल आउटपुट वहाँ से दे रहे हुँ। हैं, चाइना उसको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। क्या अमेरिका चाइना की प्रॉक्सी लड़ाई में अफ़गानिस्तान सफ़र करेगा या पाकिस्तान की पोल खुलेगी? दोनों में से क्या होने वाला है आने वाले समय में? जो छोटा छोटा मुल्क होता है, सफ़र भी सबसे ज़्यादा उसी को करना होता है। ना ही अमेरिका की बॉर्डर लाइन इस रीजन में है अटैच होती है जिससे कि उसको सीधा-सीधा कोई थ्रेट हो और फाइनेंशियल वो जो कुछ यहाँ पर चाहता है रिसोर्सेज़ का दोहन करना वो उसकी पॉलिसी पहले से रही है। लेकिन एक स्टेटमेंट मैं चाइना का यहाँ पर कोट करूँगी कि चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रीमियर, उन्होंने हाल ही में कहा था कि एक बार जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ गई है,
तो इसे अंडू करने की जो कोशिश यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से हो रही है, वो पॉसिबल नहीं है अब दिस चेंजिंग सिनेरियो में। जो चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं, आप बेशक अपने हाथ-पैर मार रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बहुत कड़े-कड़े फैसले ले रहे हैं, सख्त फैसले ले रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरीके से दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि चीन के साथ उसकी डीकपलिंग हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान पर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए जिस भी मुल्क के साथ जुड़ता है, वो सऊदी अरब के लिए तो कहता है कि हम आपको डिफेंस पैक्ट के ज़रिए पूरा का पूरा जो है आपको एक सिक्योरिटी पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए है। और पाकिस्तानी आर्मी का मैं ज़िक्र कर दूँ, पाकिस्तानी आर्मी के करप्शन के किस्से तो दूर-दूर तक जो है विख्यात है। अब बात आ जाती है कि अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान का जो आपने जिस इलाके की बात कही कि वो फ्रेजाइल रहा है, उसकी एक हिस्ट्री रही है। वो लोग जो है रिलीजियस जो सेक्रेटेरियंस हैं जो कबायली जो उनका एक कल्चर है उन्होंने शुरू से अपनी संस्कृति के लिए, अपने सभ्यता के लिए है जो एक विद्रोही जो है एटीट्यूड अपना रखा है। तो वो आपको लगता है कि वहाँ पे इतना आसान होगा यूएस के लिए? 20 साल अफ़गानिस्तान में यूएस ने लगाए। 20 साल के बाद भी उनको छोड़कर भागना पड़ा। ट्रम्प बेशक कहते हो कि बाइडेन का जो भी फैसला रहा है, लेकिन ट्रम्प क्या कर लेते? ट्रम्प ने आने के बाद भी क्या कर लिया? वो बार-बार कोसते रहे कि बाइडेन ने ऐसा कर दिया, बाइडेन ने लेकिन ट्रम्प यूक्रेन वॉर नहीं रुकवा पाए। ट्रम्प ने इज़राइल को भी कैसे वॉर रोकने पर या फिर जो है अपनी जेनोसाइड रोकने पर मजबूर किया क्योंकि ट्रम्प भी मजबूर हो गए थे, यूएन के हाथों मजबूर हो गए थे। लगभग ऑलमोस्ट आइसोलेटेड हो चुका था यूएस और इज़राइल। तो कहीं न कहीं ट्रम्प को ये समझ में आ चुका था कि अगर गज़ा का जेनोसाइड चलता रहा तो एक ब दुनिया जो है उनको भी किलर के उस कैटेगरी में जो है खड़ा करने लगी। तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत तेज़ी से उसका प्रसार होता है, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप कुछ कर रहे हैं और आपके बारे में आपके जो इंटेंशंस है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। तो ट्रम्प जो भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ किस तरीके का गुस्सा लोगों में है, पाकिस्तान की आवाम में किस तरह का गुस्सा है और आप उसी अमेरिका की गोदी में जाकर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेंस जो है पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में नहीं है। तो वो जो आप नेशनल इंटरेस्ट की दुहाई देकर ये फैसले कर रहे हैं कि आप नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, गज़ा की बात हो या फिर अफ़गानिस्तान की बात हो। बल्कि इतनी स्थिति ये पहुँच गई है कि पाकिस्तान अफ़गान रिफ्यूजियों को जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ जो टेंशन है, उसने बिल्कुल ये जो बोल्डाक और वो जो उसके बॉर्डर लाइन के इलाके हैं, वहाँ पे पूरी तरह से जाही बैन लगा दी मतलब रोक रखी है। तो वो भी एक ह्यूमैनिटी के एंगल से देखा जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जो पाकिस्तानी पुलिस है, लोगों को डराती है, पैसे वसूल करने की कोशिश करती है, फिरौती वसूल करने की कोशिश करती है, धमकी दी जाती है, नहीं तो हम आपको रिफ्यूजी सेंटर्स में लेकर जो है पहुँचा देंगे। तो एक एक ये फेस भी इस तरह की स्टोरी भी निकल कर सामने आ रही है। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नेशन के रूप में स्ट्रैटेजिकली बल्कि इम्पोर्टेंट नेशन के रूप में निकल कर सामने आ रहा है और भारत यहाँ पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो उसने गज़ा में मिस कर दिया। मुझे जो लगता है आत्मजीत सर कि भारत को अफ़गानी रिफ्यूजियों की जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान उन पर बर्बरता बरसा रहा है, उसको कहीं न कहीं हाइलाइट करने की और अपनी पॉलिसी में थोड़ा-सा क्योंकि अगर आप अफ़गानिस्तान की संप्रभुता की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान एज़ अ कंट्री की बात करते हैं, तो आपको अफ़गानी पीपल की बात करनी होगी, अफ़गानी लोगों की बात करनी होगी। और ये कहीं न कहीं आपको उस देश में अपनी जो गहरी पैठ है, उसको और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। और ऐसा ही नहीं, पूरे के पूरे जो इस्लामिक नेशंस है, कंट्रीज़ है, वर्ल्ड है, उसमें भी आपको जो है एक आपकी वो जो छवि है, जो गज़ा की वजह से थोड़ी खराब हो गई थी। थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी बल्कि कि आप एक ऐसे देश के रूप में जाने जाते हैं जो मानवता के लिए मुखर है, वो उनके उसके अधिकारों की बात करता है। तो मुझे लगता है कि अफ़गानी पीपल ख़ास करके जो रिफ्यूजी जो किस तरीके से टॉर्चर का सामना कर रहे हैं पाकिस्तानी सीमा पर, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तरफ से,
वो ज़रूर भारत को इंक्लूड करना चाहिए अपने में। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान का एक और एंगल है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के लोग भी ये समझते हैं कि इस वक़्त जो कुछ भी पाकिस्तानी सरकार कर रही है या फिर सेना कर रही है, ये सब और सब अमेरिकी इशारे पर किया जा रहा है। क्योंकि इस तरह से जो भी वहाँ पे कुछ मैं एक 1-2 पत्रकारों से भी बातचीत करती रहती हूँ, तो उनके तरफ से जो जानकारी आई है वो यही है कि इस वक़्त कहीं न कहीं फील्ड मार्शल असीम मुनीर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में वो मुझे लगता है कुछ बड़ी गलती ना कर बैठे। तो उनको मानना पड़ेगा। जैसे वो ब्लेम करते हैं कि तालिबान सरकार दिल्ली के नियंत्रण में काम कर रही है, डायलॉग से पीछे जा रही है, बल्कि तालिबान सरकार की तरफ से जब ये अनाउंसमेंट ख्वाजा आसिफ करते हैं कि बातचीत अनसक्सेसफुल रही है क्योंकि दिल्ली के कंट्रोल में है, तो वहां से स्टेटमेंट आती है उसके बाद कि हम बातचीत के एक और राउंड के लिए रेडी हैं। तो कहीं न कहीं एक्सपोज़ हो जाता है पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी थोड़ा-सा फँसे हुए सिचुएशन में है और जब बात कतर, तुर्की या सऊदी अरब तक पहुँच रही है, तो पाकिस्तान ज़रूर कोई न कोई जो है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आएगा। और टीटीपी की जहाँ तक बात है, तो टीटीपी से भी डायलॉग की जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो डायलॉग को ही तरजीह दी गई थी और जब से इस डायलॉग को सस्पेंड किया गया है, तब से आप वायलेंस जो है उसमें किस तरीके से इजाफा है, कितने पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल पर्सनल जो है वो मारे गए हैं हिंसा में, बल्कि सिविलियंस की भी डेथ हो जाती है। कभी भी वायलेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है जवानों को ही नहीं बल्कि सभी की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होती है आत्मजीत। जी, हालाँकि ये एस्केलेशंस जो हैं, ये हाइलाइट करती हैं कि लोकल बॉर्डर डिस्प्यूट्स किस तरीके से ग्लोबल फॉल्ट लाइन्स के काम आती हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ जो जी लास्टिंग पीस की है, वो हिंज करती है एड्रेसिंग टेररिज्म सेफ हेवन्स। ये हमेशा से इंडिया का भी कवायद रही है कि पाकिस्तान ने देवबंदीज को जो ट्रेनिंग सेंटर्स या कोई मस्जिदें खोल के दी और उसमें वहां पर लश्कर तैयबा और तमाम जैश ए मोहम्मद और ये नाम बदलते रहते हैं इनके जी इनके जो टेरर मॉड्यूल्स हैं वो नाम बदलते रहते हैं पर रहते वो वही लोग हैं। आज भी हाफ़िज़ हम्म सईद का नाम लिया जाता है और लोगों का नाम लिया जाता है। ऐसा ही कुछ तहरीके तालिबान का भी है। अब तहरीके तालिबान को अफ़गानी सपोर्ट कर रहे हैं या पश्तून सपोर्ट कर रहे हैं या ये सेक्टेरियन जो देवबंदीज़ हैं और जो बरेलवीज़ हैं, इनका कुछ हम्म आपस में मस्जिदों का लेकर जो झगड़ा है कि ये मस्जिद हमारी है और तुम्हारी यहाँ पे मस्जिद। आपको याद होगा मस्जिदों पे ही ज़्यादा हमले होते हैं। 2021 के बाद जो मैक्सिमम डेथ्स हुई हैं या मैक्सिमम अटैक्स हुए हैं, वो कांग्रीगेशंस में होते हैं जब जुम्मे की मस्जिद होती है या कोई फेस्टिवल होता है उस तरीके के। तो जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं वहीं पर ये सब चीज़ें होती हैं। पर जी एक्सटर्नल बिल्कुल पावर्स जी इसको प्रायोरिटाइज़ कर रही हैं अपनी गेन्स के लिए, इस पे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब-जब अमेरिका आया है ये एस्केलेशंस बढ़ी हैं। अगर हम आज की जी बात करें तो ये ट्रूस जो कतर, सऊदी अरेबिया और टर्की की कवायद पर हो रहा है, ये कब तक टिकेगा ये तो नहीं कहा जा सकता। पर एक बात ज़रूर है, आसिम मुनीर जिया उल हक की तरह पाकिस्तान के अनडिस्प्यूटेड प्रेसिडेंट बन सकते हैं। शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट को वो खत्म कर सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब-जब जी अमेरिका ने अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश की है, तब-तब प्रेसिडेंट रूल लगा है पाकिस्तान में और मिलिट्री का शासन आया है। ये शायद लड़ाई उसी का आगाज़ है, ऐसा मेरा मानना है। आज की परिचर्चा में भाग आत्मजीत लेने के सर लिए जी जी, नेहा जी, आप जी, बताइए कुछ कह ठीक रही है। थी? शहबाज शरीफ की पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है कि ना सिर्फ वो ट्रम्प के आगे सरेंडर है, बल्कि वो असीम मुनीर के आगे भी नतमस्तक हो चुके हैं। जी, जी, और मुझे लगता है कहीं न कहीं शहबाज शरीफ का समय अब जाने का आ गया है, प्रेज़िडेंट रूल लगेगा। अमेरिका बागराम बेस नहीं पा पाया, कोई बात नहीं, कराची बेस है, इस्लामाबाद का बेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइना पे नज़र जमाने के लिए अमेरिका ने ऑलरेडी न्यूक्लियर टेस्ट का ऑर्डर अपने कंट्री में दे दिया है। बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग जो है अब अमेरिका में शुरू हो रही है, ये वायलेशन है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का वायलेशन है, पर जब अमेरिका जी। या डोनाल्ड ट्रंप मानते ही नहीं हैं डब्ल्यूटीओ, यूएन, पेरिस क्लाइमेट चेंज को, तो फिर फ्री फॉर ऑल है, होने दीजिए जो होता है, देखा जाएगा आगे क्या होगा। आज की परिचर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए नेहा शुक्ला जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।